मकर संक्रांति के मौके पर इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के नेहरू स्टेडियम में पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा के अलावा कई लोगों ने भाग लिया। आयरन के दौरान गिल्ली डंडा, सितौलिया, पतंगबाजी जैसे पारंपरिक खेलों का सभी ने आनंद लिया। इस मौके पर महापौर में सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद किया कि उन्होंने पूरे प्रदेश में इस तरह के आयोजन का आह्वान किया। सब आज मकर संक्रांति का त्योहार है। सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं। मकर संक्रांति का ये पर्व हम सब इंदौर वासियों को ऐसे ही ऊर्जा, शक्ति और आनंद देता रहे। मैं अपनी ओर से सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ये त्यौहार आज आनंद उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चाइनीज मांझे का तो उपयोग ना हो, ये अपील तो है ही, लेकिन बाकी खेल खेलते टाइम भी लोग सावधानी रखें, अपने कारण दूसरों को नुकसान ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, मंदसौर में सीबीएन ने अवैध ड्रग एमडीएमए की गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने विशेष खुफिया सूचना पर मंदसौर तहसील गरोट के गांव खारखेड़ा के पास स्थित एक संतरे के बगीचे में तलाशी ली। अवैध साइकोट्रोपिक ड्रग एमडीएमए पाउडर के निर्माण के लिए स्थापित एक गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया। आरोपी व्यक्ति से गहन पूछताछ में पता लगा एमडीएमए पाउडर के निर्माण के लिए अन्य आवश्यक रसायन पास के खेत में गड़े हुए खुदाई की गई, जिससे आवश्यक रसायनों की बरामदगी हुई। तलाशी के दौरान एसीटोन, टोल्यूनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन वाटर, इथेनॉल सहित 80.96 किलोग्राम और 7.5 लीटर रसायन बरामद कर जब्त कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, सोनभद्र में मिर्जापुर सीमा पर अहरौरा घाटी में ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस का दावा, मुठभेड़ में लगी एक बदमाश को गोली गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर मौजूद दूसरा बदमाश कोहरे का फायदा उठाकर हो गया फरार। जय श्री कृष्णा लिखी सफेद स्कॉर्पियो से की जा रही थी लूट। गत 3 जनवरी की रात ट्रक चालक से की गई लूट के बाद से ही पुलिस कर रही थी तलाश। 24 पूर्व वाराणसी के गौरा कला का रहने वाला है। दबोचा गया बदमाश सुजीत यादव। सर, आज एक पुलिस मुठभेड़ की सूचना है सर, क्या मामला है पूरा? दिनांक 13-14 जनवरी की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में जो रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में ट्रक से लूट हुई थी स्कॉर्पियो सवार बदमाशों द्वारा, वह बदमाश स्कॉर्पियो से आज फिर से अरोरा सुकरत क्षेत्र में घटना कर सकते हैं। इस सूचना पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस के साथ साथ अन्य थानों की पुलिस भी लेकर थाना रॉबर्ट्सगंज के सुकरत क्षेत्र के बॉर्डर पर बैजू बाबा मंदिर के पास रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास एक स्कॉर्पियो सफ़ेद रंग की बिना नंबर प्लेट की आती हुई दिखाई दी, जिसमें पुलिस द्वारा टॉर्च से उसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो सवार चालक द्वारा गाड़ी को और तेज़ी से बढ़ा दिया गया, जिस पर शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस का पीछा करते हुए देखकर
चालक ने गाड़ी को छहलवा जंगल की ओर मोड़ दिया। पुलिस लगातार उसका पीछा करती रही। अंत में जाकर कोई रास्ता न पाकर बदमाशों द्वारा स्कॉर्पियो से गाड़ी से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी काउंटर में फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा कोहरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में सफल हुआ। जो घायल बदमाश है उसका नाम सुजीत यादव है। उसी और उसके साथियों द्वारा पूर्व में थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 25/25 अंडर सेक्शन 309(2) BNS की घटना की गई थी, जिसमें एक ट्रक चालक से 1 लाख रुपए की लूट की गई थी। मौके से एक स्कॉर्पियो, एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा 6,750 रुपये बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया। दिनांक 13/1/2025 को अरविंद मौर्य निवासी आमडी थाना रॉबर्ट्सगंज द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर आकर एक किता तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसके द्वारा 5,70,000 रुपये लेकर अपनी मोटरसाइकिल से HDFC बैंक रॉबर्ट्सगंज जाते समय लगभग 3 बजे के आसपास हिंदुवारी तिराहे से आगे शमशान घाट के आसपास पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर उससे 5,70,000 रुपये भरा बैग छीन कर लेकर चले गए। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 58/25 अंडर सेक्शन 309(2) BNS पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना मिलने पर सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। निष्क्रमण घटनास्थल किया गया। वादी से पूछताछ में ही घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। गहन पूछताछ में वादी द्वारा स्वयं बताया गया कि उसने यह घटना परिवार द्वारा उसको पर्याप्त हिस्सा न देने के कारण झूठी साजिश रची है ताकि वो पैसे को हड़प सके। वास्तव में 4.5 लाख रुपए थे, 5,70,000 रुपये नहीं थे। वादी की निशानदेही पर यह पैसा वादी के घर से बरामद कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। टांडा नगर में पिछले कई दिनों से नगर के अति प्राचीन नरसिंह मंदिर पर प्रत्येक पूर्णिमा पर रामायण जी का अखंड पाठ, भगवान हनुमान जी का आकर्षण, चोला श्रृंगार पूजन कर महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होकर आरती, पूजन, दर्शन और प्रसादी का लाभ लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 माह से पूर्णिमा उत्सव समिति के द्वारा पूर्णिमा के एक दिन पूर्व विधि विधान से साथ अखंड रामायण जी का पाठ किया जाता है। रामायण जी की समाप्ति के बाद रामायण जी की आरती उतारकर समापन किया जाता है। रामायण जी की आरती के बाद भगवान हनुमान जी की आरती की जाती है। आरती के बाद अमझेरा से आई हुई टीम के द्वारा संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। पधारे समस्त धर्म प्रेमी जनता महाप्रसादी में सम्मिलित होकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। लखनऊ के थाना अलीगंज के अंतर्गत फैजुल्लागंज में चल रही नकली चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम ने की छापामारी। खाद्य विभाग को मौके पर से कई क्विंटल नकली चाय पत्ती व कलर करने के सामान, साथ ही कई अनब्रांडेड कंपनियों की चाय की पत्ती में के रैपर आदि किया गया बरामद। सभी सामान को किया गया जब्त। आगे की पूछताछ जारी। सर, आज यहाँ पे जो है चाय पत्ती में लोग छापा मारने आए हैं, क्या अभी निकल के आए और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग इस पर काफ़ी पहले से काम कर रहे थे। हम लोगों को एक इनपुट मिल रहा था कि लखनऊ में ये कलर की हुई चाय का विक्रय किया जाता है, प्रयोग किया जा रहा है, जो हानिकारक
होते हैं। तो हम लोग इस पर करीब विगत 2 माह से काम कर रहे थे कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने इसमें पुलिस की मदद ली और एसटीएफ से भी हम लोगों ने संपर्क किया। एसटीएफ के लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और ये फैजुल्लागंज मोहल्ला है जहाँ पर ये कृष्णा लोक कॉलोनी है। यहाँ पर आरिफ नाम के इस व्यक्ति के पास एक बड़ा सा गोदाम, जो 3 तल्ले का गोदाम है, यहाँ पर चाय का कारोबार होते हुए पाया गया। और यहाँ पर देखा गया है कि चाय को सिंथेटिक कलर के साथ रंगा जा रहा है और साथ में हम लोगों ने 6-7 पैकेट सैंडस्टोन भी बरामद किया है। और यहाँ पर पैकिंग की जा रही थी, किंतु उसका आगमन निर्गमन मीन्स कहाँ से आती है चाय, कहाँ जाती है, इसका कोई इनके पास उल्लेख नहीं है। जीएसटी के भी कोई इनके पास पेपर्स नहीं हैं, कोई भी सेल परचेज़ का इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर 7 चाय के नमूने, बाकी 2 अडल्ट्रेंट के नमूने सैंडस्टोन पाउडर का और सिंथेटिक कलर के नमूने लिए हैं। लगभग 11,000 किलोग्राम चाय को सीज किया है, जिसका मूल्य लगभग 13 लाख रुपए है। और हम लोग नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं। और अग्रेतर इसमें 30 किलोग्राम के आसपास 13,000 रुपये मूल्य का कलर भी हम लोगों ने जो है बरामद किया है, उसको भी सीज किया है। साथ में सैंडस्टोन भी सीज किया हुआ है और जांच के लिए नमूने हम लोग प्रयोगशालाओं को भेज रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। चाय की भी पैकिंग कर रहे थे क्या डुप्लीकेट? नहीं, ऐसे ही फर्जी नाम से यहाँ कोई ऐसा तो नहीं मिला कि जो किसी ब्रांडेड कंपनी का कोई रैपर हम लोगों को बरामद अभी तक नहीं हुआ है, जिससे कहा जा सके कि किसी कंपनी का रैपर यूज़ करके ये डुप्लीकेसी कर रहे थे अपने अलग अलग विभिन्न ब्रांड से, जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं थे, उनसे ये उनके नाम से मिलावट को लेकर के जिस तरह से घटनाएं बढ़ती चली। निश्चित रूप से हम लोगों ने पाया कि इसमें चाय को कलर के साथ रंगा जा रहा था और हो सकता है कि सैंडस्टोन में मिलाया जा रहा हो, तो जाँच के बाद पता चलेगा। हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। 2 महीने से जो है आप बता देखिए, हम लोग इस पर इनपुट ले रहे थे कि कैसे काम होता है, क्या होता है, और जब इनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में पता लगा कि माल बरामद है, इस समय स्टोर्ड है, तब हम लोगों ने छापा मारा। ठीक है, थैंक यू। देश में आज महामकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं खरगोन शहर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब पूजा अर्चना और दर्शन के लिए उमड़ रहा है। मकर संक्रांति पर्व पर धार्मिक महत्व के चलते दिन भर मेले जैसा माहौल रहेगा। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान नवग्रह के दर्शन कर रहे हैं। खरगोन जिले में मकर संक्रांति का पर्व पर करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आज दिन भर में नवग्रह भगवान के दर्शन करेंगे। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रदेश ही नहीं, सीमावर्ती महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। सूर्यदेव की प्रतिमा पर सूर्य की पहली किरण पड़ने से धार्मिक आस्था देखी जा सकती है। सूर्य की अगवानी का पर्व पर सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर में दर्शन मात्र से ही भगवान नवग्रह का विशेष आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। गर्भगृह में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति मंदिर में बीच में विराजित है। मकर संक्रांति के दिन आज प्राचीन नवग्रह मंदिर में सूर्योदय से पहले ही भक्तों की भीड़ जमा हो गई। श्रद्धालु दान पुण्य भी कर रहे हैं। दान पुण्य का भी मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है। संक्रांति पर प्राचीन नवग्रह मंदिर में सुबह से लोगों की भीड़ लग गई। मकर संक्रांति के पर्व पर मंदिर में मकर संक्रांति पर नवग्रह मंदिर को लेकर 1 माह का मेला भी लगता है। नवग्रह मंदिर के चलते ही प्रदेश ही नहीं, देश में खरगोन की पहचान नवग्रह की नगरी के रूप में है। धार के पीथमपुर में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई। सागौर थाना क्षेत्र में स्थित महाकाल ढाबे के सामने राजमार्ग को पार्क करते समय किसी अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शी रमन के अनुसार तेंदुआ अब राजमार्ग पार कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सागौर थाने के सहायक उप निरीक्षक होमेंद्र सिंह भाटी ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को राजमार्ग से हटाया और वन विभाग को सूचना दी। मांडव वन विभाग के डिप्टी रेंजर संतोष कुमार उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तेंदुए की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष थी। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि तेंदुए संभवतः रास्ता भटककर राजमार्ग पर आ गया था। ये घटना वन्यजीवों की सुरक्षा और राजमार्गों पर उनके आवागमन को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी करती है। वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और वन विभाग चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है। हम क्या इधर से निकल रहे थे तो हमने रोड पर साइड में देखा कि कुछ जानवर जैसा पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने पास में आकर देखा तो ये कुछ तेंदुए जैसा हमको लगा। तो हमने प्रथमतः पुलिस थाने सागौर में कॉल किया, तो वहाँ से भाटी साहब वगैरह आए थे, तो उन्होंने पता करा, बोले ये तेंदुआ है, और उन्होंने फिर फॉरेस्ट विभाग को इस विषय में जानकारी दे दी। तब तक साथ में चले गए और हम ग्रामीण लोग भी यही कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमन। हम बानपुर तरफ से आ रहे थे और वहाँ पे हमें ऐसा लगा कि कुछ जानवर पड़ा है। हमने जैसे देखा उसको देख के हम आश्चर्यचकित हो गए कि तेंदुआ पड़ा हुआ था, और बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने कभी देखा ही नहीं हमारे क्षेत्र में कि ऐसी चीज़ें भी वन विभाग से बाहर आती है। और देखने के बाद हमने सागौर प्रशासन को फ़ोन लगाया और उनसे बात करके उन्होंने बोला कि आ रहे हैं, जो भी है देखते हैं कौन है क्या है, हमें जानकारी नहीं है, हम जा नहीं पाए। आपका नाम? सुनील रघुवंशी। करीब 10:30-11 बजे पब्लिक द्वारा थाने पर सूचना की गई कि बजरंग ढाबे के पास रोड पर तेंदुआ मृत हालत में पड़ा हुआ है, जिसे हम लोगों ने साइड में एक तरफ कर दिया है। हम तुरंत थाने से निकल कर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ देखा तेंदुआ पड़ा हुआ था, लोग इकट्ठा हो रहे थे, लोगों को हाथ रवाना हो गई। वन विभाग जब तक यहाँ वन विभाग के कर्मचारी आते तब तक हम यहीं रहेंगे और उनको सुपुर्द किया जाएगा। आपका नाम? भाटी, थाना सागौर। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर केस दर्ज। कुलगुरु डॉक्टर अविनाश शर्मा पर केस दर्ज। कुलगुरु सहित 18 प्रोफेसर्स पर केस दर्ज। EOW ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। फर्जी कॉलेज को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप। मुरैना के झुंझुपुरा में निजी कॉलेज को फर्जी तरीके से मान्यता थी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्कॉलरशिप सहित अन्य लाभ दिलाए। ग्वालियर निवासी अरुण कुमार शर्मा ने की थी शिकायत। शिव शक्ति महाविद्यालय झुंझुपुरा का है मामला। फर्जी दस्तावेज के आधार पर ली थी मान्यता। शासन को लगाया लाखों रुपए का चूना। EOW में धारा 420, 409, 467, 68, 120B का केस दर्ज। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया।
मिल्कीपुर अयोध्या आपको बताते चले कि इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा निबड़ी पूरे सुख मंगल गांव निवासी सुनील यादव पुत्र रामचंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उपरोक्त गांव निवासी राम सरदार यादव पुत्र हौसला प्रसाद यादव प्रबंधक राम फेर शिव फेर महाविद्यालय निबड़ी अंकित यादव पुत्र राम सरदार ने पीडब्ल्यूडी के जमीन पर अवैध रूप से काबिज हो चुके हैं। प्रार्थी सुनील यादव ने उक्त प्रकरण में संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा झूठी रिपोर्ट लगाकर शिकायत को निक्षेपित करने का कार्य किया। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर से लेकर तहसीलदार, जिलाधिकारी, मंडला आयुक्त, मुख्यमंत्री पोर्टल, लोक निर्माण विभाग आदि कई जगहों पर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं खेल के मैदान पर भी अवैध कब्जादारों ने अपना कब्जा बना रखा है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी। शिकायत होने के बाद शिकायत संख्या 924177027964 पर हल्का लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया कि गाटा संख्या 1865 पटे 0.180 हेक्टेयर खेल का मैदान है। उक्त घाटी की पैमाइश कर चिन्हित कर दिया गया, परंतु कब्जा मुक्त नहीं हुआ। शिकायतकर्ता सुनील यादव ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारी गढ़ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। कार्रवाई की बजाय शिकायत वापस लेने की धमकी लगातार दे रहे हैं। मजे की बात तो यह है, जहां एक तरफ योगी सरकार द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है, दूसरी तरफ मिल्कीपुर तहसील में भ्रष्टाचार का बोलबाला बरकरार बना हुआ है। भैया आपका? अनिल कुमार, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र है। मैं निवासी निबड़ी पूरे सुखमंगल पंडित, थाना इनायत नगर, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि एक विपक्षी हैं राम सरदार यादव, वो पीडब्ल्यूडी की जो पटरी है उस पर पूरा आरसीसी इंटरलॉकिंग करवा करके उसको रोड से 5 इंची ऊंचा करवा लिए हैं, जो आए दिन वहाँ दुर्घटना होती है। और उसके बाद खेल मैदान है जो गांव सभा के नाम से छूटा है 180 ईयर, उसमें लगभग 1 बीघे पे अतिक्रमण करके बिल्डिंग बना लिए हैं। मैं तहसील प्रशासन से लेकर के कमिश्नर साहब तक, मुख्यमंत्री तक, पोर्टल तक एप्लीकेशन डाल चुका हूं। अभी तक उनके पास उसके प्रति कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उनको एक नोटिस काटी गई 3/12/24 को, और जब भी दोबारा शिकायत करो वही शिकायत दोबारा फिर से प्रमाण पत्र अपडेट कर देते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस काट दी गई है। और खेल का मैदान जब पैमाइश करने जाती है लेखपाल, उन्होंने पैमाइश किया, उसके बाद कहा कि इनका अतिक्रमण है, इसको हटवाने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो स्पॉट मोमो बनवा ली, उस पर कहें कि तहसील में जाएंगे, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वही स्पॉट मोमो बार बार लगा करके जो दोबारा फिर से एप्लीकेशन डालो अधिकारी के पास, बस वही को अटैच करके प्रशासन को, ज़िले के प्रशासन को, सबको बार बार गुमराह करती हैं। और जो पैमाइश की हैं लीगल, हम यही मांग किए हैं कि जो लीगल हो आप उस तरीके से काम करिए, लेकिन राम सरदार यादव प्रभावशाली व नेताओं के पैरवी से अधिकारियों को बार बार ऊपर से फ़ोन करवा करके गुमराह करके गलत रिपोर्ट। अतिक्रमण करता राम सरदार यादव जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं जी केवल आपको जो है आश्वासन दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं? कम से कम हम जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं 3-4 महीने हो गए लगातार, बार बार वही रिपोर्ट लगा दी जाती है। बार बार हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, यहाँ से लेके ज़िले तक गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? शासन और सरकार, अभी इसी के पहले देखिए ज़िले वाला चुनाव हुआ सांसदी का, यही शासन प्रशासन के लोग इस तरीके से गुमराह करके जनता को जो है बार बार पीड़ित करके गलत रिपोर्ट लगाते हैं। जनता बार बार तहसील दौड़ती है, थाने चक्कर लगाती है, इसी के चक्कर में सांसदी वाला चुनाव हरा दिए जनता लोग। यहाँ यही कंडीशन फिर भी है, ऊपर से लेके जनता, जो सरकार है प्रशासन को टाइट करती है, लेकिन प्रशासन के लोग यहाँ गरीब आदमी का काम नहीं करते हैं, उनको बार बार प्रताड़ित करते हैं, पैसे के चक्कर में दौड़ाते हैं, उनका न्यायिक काम होता नहीं है। उसी के चक्कर में लोग बीजेपी के अगेंस्ट वोट करने लगते हैं। उपचुनाव है यहाँ, लेकिन प्रशासन के अधिकारी एकदम पूरी तरीके से सही गलत का कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनको पैसा दिख रहा है, पैसा, और जो जिनका उच्च लेवल से पैरवी है, नेता विधायकों से संपर्क है, उन्हीं का काम हो रहा है। क्या मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि उसमें जो हम एप्लीकेशन लगाए हैं, पीडब्ल्यूडी वाला नोटिस कटा है, जो खेल का मैदान अतिक्रमण किए हैं, उस पर उचित कार्रवाई हो, न्यायिक अतिक्रमण को हटाया जाए। जी, अतिक्रमण को हटाया जाए। उच्च जो हो, उनके उच्च लेवल के अधिकारी हैं, उनसे आप उचित कार्रवाई करें, उसकी सही लेवल से जांच करवा लें।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई है। साथ ही उन्होंने इंदौर वासियों और प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए इंदौर के विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोला के सेहत को लेकर चुटकी ली और मजाक में कहा कि वजन कम करना भी एक तपस्या के समान है। मीडिया से रूबरू होते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामाजिक समरसत्ता वाले बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि देश में जो भी जन्म स्थान हो को लेकर कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उन पर कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाएगा। देश में सामाजिक समरसत्ता जरूरी है। इंडिया अलायंस के गठबंधन पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कभी हाथ मिलाते हैं, कभी तोड़ते हैं, यह इनके संस्कार हैं। इस गठबंधन में सभी पार्टियां दिन में हाथ मिलाती हैं, रात को झगड़ा करती हैं। इनका गठबंधन इसी तरह का है, उनके संस्कार ही ऐसे हैं। कांग्रेस के लिए अब आम चुनाव जीतना संभव है। हर चुनाव के पहले भी कांग्रेस आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का वादा करते हैं और हर बार चुनाव हारते हैं। अगले चुनाव में वह 100% आरक्षण की बात करेंगे और फिर भी चुनाव हार जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आनंद महोत्सव में पतंगबाजी और दिग्विजय सिंह के बीच चल रही बयानबाजी पर कहा कि दोनों राजघराने के बीच परंपरागत विवाद चल रहा है। दोनों राजा महाराजा हैं, उन्होंने अपनी विरासत संभाल रखी है। कांग्रेस संविधान यात्रा की बात करती है और वही संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाती है। विजयवर्गीय ने कहा, कुंभ में पहुंच रहे विदेशियों के पहुंचने से यह साबित होता है कि दुनिया में यदि कहीं शांति है तो वह भारत में है। उन्होंने कहा, आज के दौर में बच्चों को ग्राउंड के खेल खेलने चाहिए। कंप्यूटर के खेल खेलने वाले जल्दी निराश होते हैं। भारतीय परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। संविधान यात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो शहर भर में घूमते रहते हैं, वियतनाम भी जाते हैं। सर, अभी भी संविधान कर रहे हैं वो। देखिए, जिनने सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई वही संविधान कर रहे हैं। कैलाश जी राम की जैसे जो प्रोजेक्ट है, अपने पितृ पर्वत है, रेवती रेंज है, इस तरह के पर्यावरण प्रयासों में कितने घातक हैं? देखिए, उस पर अभी साइंटिफिक पूरा अध्ययन हो चुका है और वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ घातक नहीं है। फिर भी हम लोग उसकी अध्ययन कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय करेंगे। सर, ये जो पारंपरिक खेल है मकर संक्रांति पर, ये इनकी क्या महत्ता है? बहुत महत्ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांव-गांव में सितोलिया एक खेल होता है। हमने पिट्टू करके एक संगठन बनाया, कहीं पिट्टू बोला जाता है। तो ऑल इंडिया संगठन हो गया उसके, और अब उसके पिट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके ऑल इंडिया में मैच हो रहे हैं और अभी राज्यों में भी स्कूलों में उसको अडॉप्ट कर लिया है। ये परंपरागत खेल जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, गरीब भी खेल सकते हैं। ऐसे खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुल्ली डंडा, एक डंडा और एक गुल्ली आ गई, इसमें खेलो दिन भर। सितोलिया, एक गेंद ले आओ, और हम तो कपड़े की गेंद लाते थे, हमारे पास वो गेंद की भी खरीदने की ताकत नहीं थी, बनाते थे घर पे ही बनाते थे कपड़े की गेंद, और उससे खेलते थे, सितोलिया और गधा मार दोनों। तो ये फोकट के खेल हैं और इसको खेलते रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैदानी खेल खेलना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं होती, क्योंकि रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं, रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, उनके जीवन में जल्दी निराशा आ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत होता है। कभी कभी संकल्प जो लिया जाता है ना, वह गुप्त होता है। सर, दिल्ली चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, दोनों झूठे वादे करते हैं। हालांकि ये गठबंधन का हिस्सा थे। कभी ये हाथ मिलाते हैं, कभी ये हाथ तोड़ते हैं एक दूसरे के। कभी इनके संस्कार हैं, इनके संस्कारों में यही है। कभी ममता जी से हाथ मिलाते हैं, फिर ममता जी इनको गाली देती है, फिर ममता जी को गाली देते हैं। कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर अखिलेश यादव से हाथ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज़ सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। तो अब इन लोगों का गाली देना और तारीफ़ करना, इसका कोई महत्व नहीं। जनता जानती है कि दोनों सब ऐसे ही हैं।
महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, कई विदेशी भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहा रहे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन रह रहे हैं, 21 दिन रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुके हैं और बिल्कुल बैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब है साफ कि आप कितना भी पैसा कमा लो, दुनिया के अंदर शांति कहीं है तो भारत में। सर, एक और राहुल गांधी का बयान आया है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो 50% से ज़्यादा हम आरक्षण कर देंगे और कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। जैसे इस चुनाव में हारे, अगले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे हम 70% कर देंगे, उसके बाद वाले चुनाव में फिर हारेंगे तो कहेंगे 100% हम आरक्षण कर देंगे। तो ये हारते जाएंगे, इनका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। और जब सरकार में रहे तब इन्होंने आरक्षण के बारे में कभी सोचा। प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो रहा है, मंदिर की दरकरार है। देखिए, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि अब इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए क्योंकि सामाजिक समरसता का ताना वाना भी नहीं टूटना चाहिए और इसलिए ये बात सही है। बहुत सारे जन्म स्थान बाकी हैं और न्यायालय में उनके केस भी चल रहे हैं और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका पालन करेंगे। जी, राजा और महाराजा के बीच विवाद चल रहा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चे हैं। वीडियो से विवाद चल रहा है और इसलिए उनके जब वो राजे महाराजे थे तब से उनकी विवाद है वो चल रहे हैं, वो उनकी धरोहर है जो दोनों ने संभाल के रखी है। थैंक यू। मकर संक्रांति का पर्व लोग काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं और जमकर पतंगबाजी भी कर रहे हैं। इसी को लेकर धार की नौगांव पुलिस ने पतंगबाजी करने वाले लोगों पर ड्रोन के माध्यम से अपनी नजर बनाए रखी। दरअसल प्रतिबंधित चाइनीज धागे को लेकर पुलिस लगातार लोगों पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से अपनी निगाहें बनाए हुए है। इसी को लेकर मकर संक्रांति के पर्व को लेकर नौगांव पुलिस ने ड्रोन के द्वारा पतंगबाजों पर नजर रखी और लोगों को चाइनीज धागे से पतंगबाजी न करने की अपील भी की गई।